नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। तो मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वृंदावन कोलकाता रेप केस पर बोले कथावाचक देवकी नंदन महाराज। ममता बनर्जी यदि हालातों पर काबू नहीं पा रही तो दे इस्तीफा। ममता बनर्जी खुद महिला होने के बाद इतनी संवेदनहीन कैसे? किसी भी पीड़ित के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, यह बड़ा सवाल। बेटियां कैसे सुरक्षित हो, इस पर भी सभी को देना होगा ध्यान। बांग्लादेश के हालातों को देखकर सनातनी को होना होगा जागरूक। बांग्लादेश के हालातों को देख हम नहीं सुधरे तो पड़ेगा पछताना। संसद में कम से कम 50 से 55 धर्माचार्य होना आवश्यक। बलात्कार की घटनाओं से विदेशों में हमारे देश की छवि हो रही धूमिल। चरित्र उत्थान और मर्यादा पालन करने से रुकेंगी ऐसी घटनाएं। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बहुत ही खेद का विषय है। भगवती दुर्गा की भूमि, जहां पर दुर्गा पूजा विश्व भर में प्रसिद्ध है, उस भूमि में जो ये गैंगरेप हुआ है और उन बच्चियों के साथ में, उन डॉक्टरों के साथ में, उस महिला शक्ति के संग में, जहां पर हम लोग नारी की पूजा करते हैं और मुख्यमंत्री वहां की स्त्री है, नाम ममता, और उनके राज्य में इतनी क्रूरता होगी और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर कैसे? जनता में घोर असंतोष है। और माननीय गृह मंत्री जी, वहां के राज्यपाल और प्रधानमंत्री जी खुद संज्ञान लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब किसी चीज पर संज्ञान ले रहा हो तो आवश्यक है कि राजनेताओं को इसका संज्ञान लेकर के त्वरित शीघ्र से शीघ्र कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग किस भारत की बातें कर रहे हैं? अगर हम भारत की बातें कर रहे हैं तो यहाँ कानून हमें वैसे बनाने पड़ेंगे जिससे सिर्फ हमारी बच्चियां ही नहीं, पूरी मानव जाति सुरक्षित हो। बच्चियां, आप कह रहे ममता बनर्जी कौन है? एक स्त्री है, एक देवी है, एक स्त्री शरीर में है, और स्त्री शरीर में होते हुए क्या उन्हें नहीं पता कि जब भी इस बच्ची के साथ में, किसी भी बच्ची के साथ में ऐसी भयावह है घटना घटती है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार क्या होना चाहिए? क्या उन्हें नहीं पता? और अगर वो ऐसो नहीं संभाल सकती है तो मैं सीधे सीधे कहता हूं, जिन लोगों को ये लगता है कि हम अपने प्रदेश को संभालने में और ऐसी घटनाएं घटने से रोकने में असमर्थ हैं, तो उन लोगों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसमें राज्यपाल को भी और राष्ट्रपति साहब को भी सोचना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। पढ़ी लिखी जगह है ना हॉस्पिटल, अगर वहीं डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का वहां क्या होगा? बंगाल में और सनातनियों का क्या हो रहा है? क्या बांग्लादेश से हम लोग अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं? अगर बांग्लादेश से अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो हमको पछताना पड़ेगा। फिर एक बार देश की जनता को मैं कह रहा हूं, फिर एक बार मैं सभी जितने भी शासक हैं उनसे कह रहा हूं, कम से कम 50-55 धर्माचार्यों को सदन में आने दीजिए और उनको लाकर सही मायने में कैसे चारित्रिक उत्थान व्यक्ति का होगा, उसके बाद देश का विकास होगा, सही मायने में उसी को विकास कहा जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि जो डॉक्टरों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और किसी भी प्रदेश में अगर स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो वो किसको कहेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है? मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि कम से कम 50-55 धर्माचार्य सदन में होने चाहिए, जिससे उचित और अनुचित का निर्णय सही ढंग से कर सके। आप एक बात मानिए इस बात को कि अगर धर्माचार्य होंगे तो वो बता सकेंगे कि हम लोग किस आध्यात्मिक जगत की ओर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।